क्लास के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, जिस तरह से एक के बाद एक फैसिलिटीज़ लाना इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ईज़ ऑफ लिविंग के ज़रिए से, वो कमिटमेंट कंटिन्यूस है। आप 10 साल से देख रहे हो, चुनाव तो अब आए। चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। इस मुस्कुराहट और हाथ जोड़ लेने में वो राजनीति छिपी है जिसे दिल्ली चुनाव से ऐन पहले सरकार ने बजट के जरिए चल दिया है। दिल्ली में जीत का चौका लगाने के लिए मचल रहे अरविंद केजरीवाल के नहले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिडिल क्लास वाला दहला चल दिया है, और वो दहला ये है। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में यह ऐलान तब किया जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहा है। इस एक ऐलान से सरकार ने दिल्ली के नौकरी पेशा लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। अब ये समझिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की दरिया दिली दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 2 लाख थी। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की संख्या 85,000। अगर उसी संख्या को 14 साल बाद भी रखें तो ये संख्या करीब 3 लाख तक जाती है। आज अगर इसमें 1 लाख और कर्मचारियों की संख्या जोड़ दें तो यह अनुमानित संख्या 4 लाख के करीब हो जाएगी। अब अगर एक सरकारी कर्मचारी के परिवार में औसतन 4 वोट रखें तो दिल्ली में सरकारी नौकरियों में शामिल लोगों के वोट करीब 16 लाख हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमन के फैसले से देश भर में मिडिल क्लास को फायदा हुआ, लेकिन दिल्ली वाले निवेश पर बीजेपी को तुरंत लाभांश मिल सकता है। दोनों भी गलत है। ये चुनाव का बजट नहीं है, न सौतेला व्यवहार हुआ है। वास्तविकता है कि देश के विकास का ये बजट है। बहुत सारी योजनाओं में दिल्ली को फायदा मिल सकता है, लेकिन देते तो एक पैसा भी नहीं ना उसमें से। पिछले 10 बजट गवाही है इस बात की। अब आप उस चुनावी गणित को समझिए जिसका असर 8 फरवरी को दिख सकता है जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 62 लाख वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इनमें से आम आदमी पार्टी को 53.5% वोट मिले थे, यानी आपको करीब 33 लाख वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को करीब 38.5% वोट मिले, यानी करीब 22 लाख वोट। इसका मतलब हुआ कि तब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोटों में करीब 11 लाख का अंतर था। अब अगर बीजेपी सरकारी कर्मचारियों का ही दिल जीत लेने में कामयाब हो जाती है तो खेल बदल सकता है। ऊपर से प्राइवेट नौकरियों को भी नए इनकम टैक्स का फायदा मिल रहा है, तो उनका वोट भी मायने रखेगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बजट की आलोचना की। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें तो आधी होनी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल भूल गए कि कुछ समय पहले क्या मांग रहे थे। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। 2015 में लोकनीति CSDS ने एक सर्वे में पाया था कि दिल्ली में 71.6% लोग खुद को मिडिल क्लास का मानते हैं। जाहिर है कि उनके वोट जिधर जाएंगे उस पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। ये जो स्लैब जो है चेंज हुए हैं और जो मिनिमम जो है 12 लाख से ऊपर कर दिया गया है, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से ये जो स्लैब है और इनकम टैक्स को लेकर के जो हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो किया है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। आई थिंक बहुत ही अच्छा बजट है एंड ओवरऑल परसेप्शन ऑफ जनरल पब्लिक अभी तक जो फीडबैक आ रहा है इट्स वेरी गुड। इससे साफ होता है कि बजट के जरिए भले ही सरकार की निगाहें 2047 के विकसित भारत पर हैं, लेकिन निशाने का एक तीर दिल्ली भी चल सकता है। RRR वाला बजट है। वैसे ऑन जनरल न्यूज साइड और पॉलिटिकल साइड ऑफ द बजट ये बिहार चुनाव का अनाउंसमेंट वाला बजट है और दिल्ली चुनाव के बूथ कैप्चर का बजट है, क्योंकि मध्य वर्ग को राहत और भारत नेशनल कैपिटल होने के कारण, सैलरीड एम्प्लॉयज़ का एक गढ़ होने के कारण, सरकारी एम्प्लॉयज़ का गढ़ होने के कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो आपने जो देखा कि आम आदमी पार्टी का जितना भी फ्रीबी है उसका आप कैलकुलेशन कर लें, उससे ज़्यादा बेनिफिट आज सिर्फ एक एक्शन से, इनकम टैक्स वाले एक्शन से हर घर को दे दिया गया है दिल्ली के। इसका मतलब इसमें जो पॉलिटिकल सेगमेंट कैटरिंग जिसको बोलते हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में
पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है अपने ऑडियंस को और अपने लोगों के लिए काम करना, तो पूरे बजट में छोटे ज़िले, पिछड़े ज़िले, पिछड़े राज्य, माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल से लेके न्यूक्लियर पावर और मखाना बोर्ड, तो ये पूरा बजट जो है आप देखेंगे कि भारत की हर ज़रूरी आबादी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उस पर ध्यान रख करके इस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमी तो कोर होता ही है किसी भी बजट का। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो दिल्ली पे तो निशाना साधा कि इस साल के आखिर में अंजीत बिहार में भी चुनाव है, आपके पड़ोसी राज्य में, आप तो गोरखपुर से आते हैं। बिल्कुल, बिहार पर भी सरकार की नज़र है और इसीलिए केंद्रीय बजट में एक बार फिर बिहार के लिए एक के बाद एक कई घोषणाओं की आज झड़ी लगाई गई, जिसमें प्रमुख है मखाना बोर्ड और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही उत्तर बिहार के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। बिल्कुल, और बिहार को कहा जा रहा है कि साधने की पूरी कोशिश हुई है और इसीलिए ये सारी योजनाएं भी आई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये दिल्ली और बिहार का जिक्र, सुमित जी, क्योंकि दोनों जगह चुनाव हैं और अभी 5 तारीख को आप जिक्र कर रहे थे फरवरी में इलेक्शन और 8 तारीख को नतीजे, इसीलिए तो बोल रहे हैं लूट लिया दिल्ली बिहार। बिल्कुल, और अब बात करते हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री ने कहा है सुमित जी, वो उसकी क्या कहानी है उसके पीछे की, और वो क्यों कह रहे हैं कि उस बजट को लेकर बार बार सवाल जो उठ रहे थे विपक्ष के, उसका जवाब भी आ ही गया है। लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं, बजट पेश होने के बाद क्या कुछ कहा गया उस पर वो भी सुनवाते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड, इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब शनिवार को मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर बजट पेश करने के लिए आईं, तो बहुत से लोगों ने मान लिया कि बिहार पर एक बार फिर फोकस रहेगा, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। बजट में बिहार के मद्देनजर मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात है जो शायद भागलपुर में बनेगा। इसके साथ ही IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान भी बिहार में खोला जाएगा। साथ ही पश्चिमी कोसी नहर का काम भी शुरू होगा, जिससे 50,000 हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझेगी। साथ ही किसान क्रेडिट लिमिट बढ़ाने, 50 पर्यटक स्थलों के विकास और उड़ान योजना का भी कुछ न कुछ फायदा बिहार को जरूर मिलेगा। 2024-25 में भी बिहार को आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और ये 25-26 में भी पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए भारत सरकार ने पूरी तरह दरवाजा खोलने का काम किया। मखाना बोर्ड हो, पूरी तरह कोसी के जीर्णोद्धार का मामला हो, कई चीज़ें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, यह स्वाभाविक है बिहार के विकास के लिए एक रास्ता खोल रहा है। जिस तरीके से बिहार में अलग अलग प्रावधानों का इसमें जिक्र किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए एयरपोर्ट एक्सपेंशन का, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया, साथ ही में कोसी हम सब जानते हैं, हम सब ने उसकी त्रासदी को कई बार देखा है, उसके समाधान का जिक्र। बट मेरे लिए एक मंत्री होने के नाते बहुत खुशी की बात है। पिछला बजट जो पिछले चुनाव के बाद आया था और उसमें जो बिहार के नाम पर ढकोसलेबाजी की थी, उसी का विस्तारीकरण है। आप मखाना बोर्ड कहते हैं, क्या मखाना बोर्ड एग्जिस्ट नहीं हो रहा था? IIT कैंपस के एक्सपेंशन को आप बजटरी प्रोविजन में ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। पटना एयरपोर्ट का यूं ही विस्तारीकरण हो रहा है। हालांकि इन सबसे विपक्ष खुश नहीं है और सवाल उठा रहा है कि पिछले साल जिस 60,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, उसका 60 करोड़ भी अब तक क्यों खर्च नहीं हो सका। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। बिहार को जो कुछ मिला है उसे लेकर वित्त आयोग के पूर्व प्रमुख रहे NK सिंह ने इस बजट पर खुशी जाहिर की है। ज़रूर मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है आप उसे पहचान गए हैं। 2 महत्वपूर्ण कारण से ये मुस्कुरान था जी। एक तो बिहार के होने से एक हर्ष है
बिहार के ऊपर ध्यान जो वित्त मंत्री ने दिया है, जो कई सरकार ने वादे करके नहीं दिए, वो अब उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बिहारी होने के नाते मेरे चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुस्कुराहट है, बिहार भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन बिहार के विकास की अतिरिक्त जो भारत के विकास के लिए इस बजट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। IIT पटना के विस्तारीकरण की बात की गई है और विस्तारीकरण की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग IIT हैं और इसको बढ़ने के लिए आवश्यक है कि और सुविधाओं का हम लोग सम्मिश्रण करें जो वर्तमान में है, और इससे विद्यार्थियों को विशेष करके लाभ होगा। उनके पठन पाठन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हम लोग जो प्रयासरत थे उसमें एक सीढ़ी आगे हम बढ़े हैं। सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं बिहार के मखाना कारोबारी। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को आ रही थी इसमें। तो बोर्ड के गठन होने के कारण हम लोग जो है, हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था उससे हम लोग से नहीं हो पा रहा था, उससे जो है बहुत हम लोग को राहत मिलेगी। इससे हमारे कटिहार को साथ साथ सीमांचल को बहुत ही लाभ मिलेगी और हम लोग उच्च स्तर पे इस काम को कर सकेंगे। मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो 500 करोड़ से ये 5,000 करोड़ तक पहुँच गया है, और जबकि पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज मार्केट है और इसमें कोई स्टेक होल्डर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसका मार्केटिंग से लेकर फार्मिंग से लेकर। अब जब बोर्ड गठित हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि अगले 10 साल में ये 50,000 करोड़ तक पहुँचना चाहिए। जो हम जैसे जो मखाना उद्यमी है इसके एक और अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा, और मखाना को जो GI टैग मिला है जिसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान बढ़ी है, तो कहीं न कहीं जो मखाना बोर्ड है तो उस पहचान को और आगे तक लेके जाएगा, मखाना का समग्र विकास की ओर काम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार के बजट से न सिर्फ बिहार को बल्कि बिहार के लिए घोषणाओं की झड़ी लगाकर दिल्ली के वोटर्स को भी साधने की कोशिश की गई है। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है और दिल्ली में कुछ दिनों बाद, जहां बिहार के रहने वाले लोग चुनावों की हवा बदलने की ताकत रखते हैं।